मेरे प्यारे साथियों, मेरा नाम अभिनव आनंद है। मैं बिहार राज्य का लखीसराय ज़िले का रहने वाला हूँ। अभी तक मैं अपनी बातों को ऑफ़लाइन के माध्यम से, ऑफ़लाइन यानी कि लोगों से मिलकर ही अपनी बातों को रखता था, लेकिन आज से मैंने सोचा है कि अपनी बातों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी रखूं, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकूं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी बात को रख सकूं। मेरे बोलने का विषय है जो हर व्यक्ति अपने जीवन में 24 घंटा जो सोचता है, वही मेरे बोलने का विषय है। यानी कि मेरा बोलने का विषय है कि दुख से आदमी कैसे मुक्त हो और खुशी को कैसे पा सके। हर आदमी 24 घंटा खुशी की ही खोज में रहता है, चाहे वो कुछ भी करे, चाहे वो धन कमाए या इज्जत कमाए या फिर कोई भी काम करे, बच्चे पैदा करे, नौकरी करे या फिर कोई चोरी करे, डकैती करे, कुछ भी करे आदमी, वो करता तो सिर्फ अपनी खुशी के लिए है। उससे होता क्या है उसकी बात मैं अभी यहाँ नहीं करूँगा। उससे मिलता क्या है वो तो आप लोग जानते भी होंगे कि हम लोग कुछ भी करें, सोच कर तो करते हैं कि उससे खुशी मिलेगी, लेकिन उसका अंतिम परिणाम अक्सर दुख ही होता है। तो मैं आज से अपनी बातों को रखूँगा। खुश कैसे हों ये तो बताना मेरे लिए संभव नहीं है, किसी के लिए भी संभव नहीं है कि खुशी को कैसे प्राप्त किया जा सके। बस ये बताया जा सकता है कि दुख के क्या क्या कारण हैं और उससे कैसे मुक्त हो सके। मैं अपनी बातों को गौतम बुद्ध के 4 आर्य सत्य से शुरू करना चाहूँगा। गौतम बुद्ध ने 4 आर्य सत्य कहे थे। पहला जीवन दुख है, दूसरा दुख का कारण है, और तीसरा दुख से मुक्ति का उपाय है, और चौथा एक ऐसी स्थिति है जहाँ कोई दुख नहीं है। तो मैं अपनी बात को यहाँ से शुरू करूँगा। जीवन दुख है, हम लोग का भी यही अनुभव है कि जीवन दुख है। हम लोग भी 24 घंटे दुखी ही रहते हैं, बीच में छोटी मोटी खुशी भी आ जाती है। वो खुशी भी कोई गहरी नहीं होती है, वो भी एक सेंसेशन होता है, उत्तेजना होती है कुछ देर की, और फिर वो दुख में बदल जाता है। तो ये बात तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि हम लोग 24 घंटे दुखी हैं और 24 घंटे खुशी की तलाश करते हैं। कोई आदमी खुशी की तलाश धन कमा के करना चाहता है, कोई पद पे बैठ के कोई इज्जत कमाना चाहता है, कोई अपने दुख को भुलाने के लिए शराब का सहारा लेता है, सेक्स का सहारा लेता है, जुआ, या फिर कोई पार्टी फंक्शन भोज, कुछ भी हो। आदमी दो ही चीज़ के पीछे लगा रहता है। एक, खुशी को कैसे पा सकें, इज्जत पद प्रतिष्ठा ये सब से सोचता है आदमी को खुशी मिलेगी, और दूसरा दुख को कैसे भुलाएं। तो दुख को नशा, सेक्स और पार्टी फंक्शन भोज ये सब में दुख को भुलाना चाहता है, और खुशी को पाने के लिए आदमी हजारों तरीके के उपाय रोज करता है। तो मैं दुख के मूल क्या क्या कारण हैं उससे अपनी बात की शुरुआत करना चाहूँगा। आप लोग को लगता होगा कि दुख के मूल कारण सभी के लिए अलग अलग हैं। एक दुख होता है फिजिकल, शारीरिक दुख, और दूसरा होता है साइकोलॉजिकल, मानसिक दुख। शारीरिक दुख में शामिल किया जा सकता है रोटी कपड़ा मकान, जो बेसिक ज़रूरत है आदमी की, बेसिक नीड है। रोटी कपड़ा मकान सेक्स, ये मूलतः 4 बेसिक नीड में आता है। मूलतः ये 4 को बेसिक नीड में हम लोग रख सकते हैं, रोटी कपड़ा मकान और सेक्स। तो कोई आदमी दुखी इसलिए भी हो सकता है कि उसके पास खाने के लिए रोटी नहीं हो, तो ये दुख उसका शारीरिक दुख है। या फिर पहनने के लिए कपड़ा ना हो, छत पे मकान ना हो, ये सब उसके शारीरिक दुख हैं।
और मानसिक दुख क्या है? मानसिक दुख में तो हजारों दुख हैं। अहंकार को चोट लग गई, कोई बेइज्जती कर गया, जिससे मेरा मोह था वो मर गया, चला गया, छोड़ गया, कुछ भी हो सकता है। क्रोध आ गया किसी पे, उससे भी दुख होता है। ये सब भी साइकोलॉजिकल सौरो यानी कि दुख, साइकोलॉजिकल दुख में ये सब आते हैं। और फिजिकल दुख में रोटी, कपड़ा, मकान, सेक्स, ये चारों तो फिजिकल दुख हैं। लेकिन फिजिकल दुख भी साइकोलॉजिकल दुख में कब बदल जाते हैं हम लोग को पता तक नहीं चलता है। एक आदमी को रोटी, कपड़ा, मकान चाहिए, लेकिन इसकी भी एक सीमा है। अब कोई सोचे रोटी में यानी कि खाने में एक जो ज़रूरी है शरीर के लिए, अगर जो उतना ना मिले तब तो वो फिजिकल दुख में ये बात आई कि कोई आदमी को पेट भर खाना नहीं मिल रहा है। लेकिन कोई आदमी अपने स्वाद के लिए दिन रात खाना चाहे, दिन रात नई नई चीज़ खाना चाहे, क्योंकि वो दुखी है और वो स्वाद से ही खुश होना चाहता है थोड़ी देर के लिए, स्वाद पाकर ही, और दिन रात वो फास्ट फूड या फिर जंक फूड या फिर कुछ भी हो, मटन, ये सब मतलब किसी हिंसा करके खाए किसी पे, या फिर अपने स्वाद के लिए किसी पे हिंसा करके खाए, या फिर हमेशा कुछ स्वादिष्ट खाना दिन रात खाने की तलाश में है, तो ये दुख जो है ये फिजिकल ना हो के साइकोलॉजिकल में बदल गई। क्योंकि उसकी शरीर की तो ज़रूरत पूरी हो चुकी है, लेकिन उसके मन की जो ज़रूरत है अब वहाँ वो जाग चुकी है। और मन का जो दुख है इसी को हम लोग साइकोलॉजिकल दुख, मानसिक दुख कह सकते हैं, कहते हैं। उसी तरीके से रोटी, कपड़ा, कपड़ा में भी है, आदमी की एक ज़रूरत होती है कपड़े की, अपने तन को ढकने की, सर्दी, गर्मी, बरसात, ये सब से बचाने की। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ये सोचने लगे कि मैं कैसा पहनूं कपड़ा कि लोग मुझे ही देखें, जहाँ भी जाऊं मेरी इज्जत करें, हर कोई देखे मुझे, मेरे से आकर्षित हो, प्रभावित हो, तो ये दुख जो है ये फिजिकल ना हो कि अब साइकोलॉजिकल हो गई है। अगर किसी व्यक्ति के पास कपड़ा नहीं है पहनने के लिए तो वो उसका ये फिजिकल दुख है, शारीरिक दुख है। लेकिन अगर ये दुख, वो कपड़े तो हैं उसके पास, लेकिन वो किसी को प्रभावित करने के लिए, किसी को आकर्षित करने के लिए, किसी को दिखाने के लिए, नाम बनाने के लिए पहनना चाह रहा है, तो ये दुख उसका शारीरिक ना हो के साइकोलॉजिकल दुख हो गया, मानसिक दुख हो गया। उसी तरीके से मकान की भी हर किसी को ज़रूरत होती है अपने शरीर को ढकने की, तो उसकी एक सीमा होती है कि एक आरामदायक कमरा हो, बिस्तर हो, ये सब की बेसिक ज़रूरत है। लेकिन अब कोई व्यक्ति ये चाहे कि मैं ऐसा मकान बनाऊं, मेरे जैसा किसी का ना हो, हर कोई तारीफ़ करे, हर कोई देखना चाहे, तो ये दुख फिजिकल ना होके, शारीरिक ना होके मानसिक हो गया। शरीर की तो ज़रूरत है एक मकान की, सर्दी, गर्मी, वर्षा से बचने के लिए एक छप्पर की ज़रूरत है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ये चाहे कि मेरा मकान दुनिया में सबसे अच्छा हो या अपने गांव में सबसे अच्छा हो, हर कोई तारीफ़ करे, तो ये दुख शारीरिक ना होके मानसिक हो गई। उसी तरीके से सेक्स आदमी की ज़रूरत है, लेकिन कोई व्यक्ति ये चाहे कि मैं दुनिया की सभी सुंदर लड़कियों से सेक्स करूं, हर लड़की से सेक्स करूं, तो फिर ये दुख शारीरिक ना होके मानसिक में बदल गई। तो हम लोग का जो दुख है वो मूलतः दो प्रकार के हैं, शारीरिक दुख और मानसिक दुख। एक दुख की और बात मैं करना चाहूँगा, जो है बीमारी, डिजीज़। कोई बीमार है, बीमारी भी बहुत बड़ा दुख है। लेकिन कोई व्यक्ति बीमार ना हो और वो ये सोचता रहे कि कहीं मैं बीमार ना हो जाऊं, कहीं मैं बीमार ना हो जाऊं, तो ये उसका दुख शारीरिक ना हो के मानसिक में बदल गया। अगर कोई बीमार है तो उसका ये शारीरिक दुख है। लेकिन कोई आदमी स्वस्थ है, लेकिन वो ये सोच रहा है कि कहीं मैं बीमार ना हो जाऊं, सब कुछ ठीक रहेगा ना, कहीं कुछ हो ना जाए, तो ये दुख उसका शारीरिक ना हो के अब मानसिक में बदल गया। तो
जो शारीरिक दुख है वो तो ख़त्म किया जा सकता है। हर व्यक्ति, अगर दुनिया अच्छी हो, और ये हो सकती है, ये कोई बहुत बहुत ये मुश्किल बात नहीं है, हर आदमी को की ज़रूरत पूरी हो सकती है। हर आदमी की ज़रूरत पूरी हो सकती है, लेकिन इच्छा नहीं, क्योंकि इच्छा का कोई अंत नहीं है। ज़रूरत का तो अंत है, लेकिन वासना, इच्छा या डिज़ायर, इसका कोई अंत नहीं है। ज़रूरत सबकी पूरी हो सकती है, इच्छा किसी की भी नहीं पूरी हो सकती, ना आज तक हुई थी, ना कभी हो सकती है, क्योंकि इच्छा का कोई अंत नहीं है। इच्छा अनंत है। आप जिसको आज पाना चाहते हैं वो अगर पा लेंगे तो कल किसी और चीज़ की पाने की इच्छा हो जाएगी, और ये हमेशा सिलसिला चलते रहेगा जब तक आप मर ना जाएं। और मरने के बाद भी अगले जन्म में अगर होता है तो फिर वो इच्छा वहीं से शुरू हो जाएगी। तो आज मैं साइकोलॉजिकल दुख की बात करूँगा। हम लोग के मानसिक दुख क्या है, हम लोग 24 घंटे दुखी क्यों रहते हैं, आदमी क्यों इतना परेशान है। हर आदमी का चेहरा देखो तो लटका हुआ, उदास रहता है, जैसे क्या उस पर बीत रही है, और सच में वो दुखी रहता है। ऐसा नहीं कि वो जानबूझकर बना कर रहता है। और जिसको हम लोग हंसते भी देखते हैं वो भी दुखी ही है। वो बस 10-5 मिनट के लिए हंस लेता है, कोई उत्तेजना पाके, शराब पी के, या फिर कहीं इज्जत बना के, गांव में, शहर में कोई अवार्ड पाके। तो ये सब भी उसका ऊपरी सुख है, ये कोई आनंद नहीं है। अभी मैं एक बात और मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा। 3 शब्द हैं हमारे देश में, सुख, दुख और आनंद। सुख और दुख दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। अगर आप अभी सुखी हैं तो तुरंत सुख दुख में बदल सकता है, दुख तुरंत सुख में बदल सकता है, और सुख तुरंत दुख में बदल सकता है। तो सुख दुख दोनों अंततः दुख में ही बदल जाते हैं। तीसरा शब्द है एक आनंद, जो कि असली आनंद, उसको सुख कहा भी नहीं जा सकता, वही एकमात्र आनंद है, वो एक अलग ही स्थिति है। इस पे मैं चर्चा करूँगा बाद में। आज तो वीडियो की शुरुआत ही कर रहा हूँ, धीरे धीरे पता चलेगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। एक एग्जाम्पल से इसको समझाना चाहूँगा कि सुख हम लोग के दुख में कैसे बदल सकता है, तुरंत कैसे बदल जाता है। अगर जो हम लोग कहीं गए, कोई व्यक्ति कहीं गया और वहाँ पे कोई उसकी बेइज्जती कर दे, मतलब जो वो इमेज एक अपना बना के चल रहा है, सेल्फ इमेज, उस पर कोई प्रहार कर दे तो वो तुरंत दुखी हो जाएगा। कोई तारीफ़ कर दे तुरंत खुश हो जाएगा। लेकिन तारीफ़ भी जो कर रहा है, तो तारीफ़ को भी बुराई बनने में समय नहीं लगता। अगर आप उसके हिसाब से ना चलें तो वो तारीफ़ तुरंत बुराई में बदल जाएगी। तो सुख और दुख दूसरों पे निर्भर करता है, लेकिन आनंद का दूसरों से कोई लेना देना नहीं है। जब तक हम लोग ये चाहेंगे किसी दूसरे से सुख मिले, तब तक हम लोग सच में आनंदित नहीं हो सकते हैं। और हम लोग का सारा सुख दूसरे पे निर्भर करता है। दूसरे के नज़र में इज्जत बनाना हो, दूसरे से कोई मोह लगा के रखा है, सेक्स से मिलता हो या किसी भी चीज़ से, हम लोग की सारी खुशी दूसरे पे निर्भर है। और जब तक हम लोग की खुशी दूसरे पे निर्भर है, तब तक हम लोग सच में खुश नहीं हो सकते हैं। तो आज मैं शुरुआत करूँगा, कुछ लिखना चाहूँगा। साइकोलॉजिकल जो दुख है हम लोग का, वो मैं लिखूँगा। और कुछ ज़्यादा टॉपिक तो मैं नहीं लिख पाऊँगा क्योंकि ये बोर्ड भर जाएगा, लेकिन मैं कुछ जितना इस पे लिखा सकता है उतना लिखूँगा, ताकि आप लोग को समझ में आ सके मैं किस किस विषय पे, किस किस मुद्दे पे अपनी बात को रखने वाला हूँ, किस किस मुद्दे पे अपना वीडियो बनाने वाला हूँ। तो मुझे लगता है दुख के मूलतः 3 कारण हैं, और यही 3 कारण से हजारों दुख पैदा होते हैं। अगर कोई व्यक्ति की फिजिकल नीड, शारीरिक ज़रूरत पूरी हो चुकी हो, और अगर जो वो दुखी हो, तो उसके मूलतः 3 कारण होते हैं: अहंकार, समय और विचार। अहंकार यानी ईगो, समय टाइम, ये तो अंग्रेजी में बोल रहा हूँ, हालांकि सबको समझ में आ ही चुका होगा। अहंकार, समय और विचार यानी थॉट। और यही तीनों से हम लोग की जो हम लोग 24 घंटे दुखी रहते हैं,
यही 3 दुख है, मूल कारण है सारे दुखों का। तो मैं लिखना चाहूँगा अभी, ताकि समझ में आ सके कि मैं किस किस विषय पे अपनी बात को रखूँगा। वैसे तो हज़ारों टॉपिक्स मैंने पहले ही लिख चुके हैं अपनी डायरी में कि किस किस पे बात करने वाला हूँ, लेकिन अभी कुछ लिख देता हूँ ताकि पता चल सके मैं किस किस विषय पे वीडियो बना। अगर जो मैं लिखूँ यहाँ दुख यानी सौरो, तो इसके मूलतः 3 कारण हो सकते हैं। 3 कारण हैं, हो सकते नहीं हैं। पहला है ईगो, अहंकार। हालांकि सबको समझ में आ ही गया होगा ईगो, फिर भी लिख देता हूँ। दूसरा है टाइम और तीसरा है थॉट। मैं अंग्रेजी में लिख देता हूँ, अंग्रेजी में समझने में भी किसी को दिक्कत नहीं होगी। मैं वीडियो तो बनाऊँगा हिंदी में ही, इसलिए अंग्रेजी में लिख देता हूँ। तो मेन कारण जो है वो 3 है, और यही 3 जो है इससे हजारों दुख पैदा होते हैं। दुख के मूलतः 3 कारण हैं, और ये 3 कारणों से पैदा होते हैं हजारों दुख। हम लोग 24 घंटे दुखी हैं, क्रोधित हैं, हिंसा हम लोग के अंदर भरी हुई है। छोटी छोटी बात पे हम लोग दूसरे को मार देना चाहते हैं। ऐसा क्यों हो गया है? तो उसके ये सब कारण हैं। इससे जो निकलते हैं वो पहला है डिजायर। डिजायर यानी काम, क्रोध, क्रोध यानी एंगर, लोभ, ग्रीड, लोभ यानी ग्रीड। ये तो मैं अंग्रेजी को हिंदी में बोल रहा हूँ, हालांकि सबको समझ में आ ही रहा होगा। काम, क्रोध, लोभ और मोह, ये तो भारत में हजारों साल से ये आप सुन ही रहे होंगे कि दुख के मूलतः 4 कारण हैं: काम, क्रोध, लोभ और मोह। काम यानी डिजायर, क्रोध यानी एंगर, लोभ यानी ग्रीड, मोह अटैचमेंट। और इससे जो पैदा होते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह से, इससे हजारों बीमारी पैदा होती है। वो मैं लिखना चाहूँगा अभी। कुछ कुछ ऐसा नहीं कि लिख रहा हूँ वो क्रमवार नहीं है। जो मैं लिख रहा हूँ ऐसा नहीं है कि वही पहला पैदा होता है इसीलिए लिख रहा हूँ, वो मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ। ये सारी बीमारी का जड़ ईगो, टाइम, थॉट, उससे निकला काम, क्रोध, लोभ, मोह, डिजायर, एंगर, ग्रीड, अटैचमेंट। और उसके बाद मैं कुछ कुछ लिखता हूँ और उस पर वीडियो बनाऊँगा बाद में, ये सब टॉपिक्स पे। इसको मैं मिटा देता हूँ पहले। ये कोई सिलेबस में तो एग्ज़ाम में तो आने वाला है नहीं कि आप लोग इसको कॉपी करें। और एग्ज़ाम ये ज़िंदगी का सवाल है। एग्ज़ाम तो ज़िंदगी का एक छोटा सा हिस्सा है। एग्ज़ाम ना भी हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन अगर ये लोग नहीं समझे आप तो फिर दुख में ही रहोगे। हम लोग तो दुख में हैं ही, और 24 घंटा दुख से निकलने की जो कोशिश करते हैं वो तो एक भी सफल हो पाती है भी नहीं। अब मैं ये जो है आगे लिखता हूँ। कुछ लोग वैसे सोच रहे होंगे, पहले ये कुछ लोग अभी सोच रहे होंगे ये बोलने के बाद मेरे कि ये तो दुख का कारण है ही नहीं। वो तो कभी सोचा ही नहीं कोई कि दुख का कारण अहंकार, समय और विचार है। किसी से भी आप पूछो तो वो बोलेगा मेरा दुख का कारण इसलिए है कि बेटा की नौकरी नहीं हो रही है। कोई बोलेगा मेरा बेटा ही नहीं है इसलिए दुख का कारण है। कोई बोलेगा उसकी पत्नी मर गई, कोई बोलेगा उसका पिता मर गया, कोई लड़का बोलेगा मेरी नौकरी नहीं है, हम कैसे खुश हों। कोई बोलेगा जिस लड़की को पसंद करते थे उससे शादी नहीं हो रही है इसीलिए हम दुखी हैं। तो किसी भी व्यक्ति से पूछे, कोई ये नहीं बोलेगा कि मेरे दुख का कारण अहंकार, समय और विचार है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है। जो व्यक्ति ये कह रहा है कि मेरी नौकरी नहीं है इसलिए मैं दुखी हूँ, तो फिर जिसकी नौकरी हो गई उसको तो खुश होना चाहिए। उससे जाके पूछो उसका दुख, वो 1001 दुख अपना गिनवाएगा। जिसका बेटा नहीं है,
अगर वो बोल रहा है कि मैं इसलिए दुखी हूँ क्योंकि मेरा बेटा पैदा नहीं हुआ, तो जिसका बेटा पैदा हो गया उसको तो बहुत खुश होना चाहिए। वो अपने बेटे को मारने के पीछे पड़ा हुआ है। कोई कह रहा है कि मेरी मनपसंद लड़की से शादी नहीं हुई इसलिए दुखी हूँ, तो जिसकी हो गई वो उसको तो खुश होना चाहिए था। लेकिन उससे पूछो, वो बोलेगा 1001 दुख और दूसरा है। और वही जिससे शादी किया उससे कर भी लिया, तो वो कितने दिन तक ये सुख में सुख रहता है, उसको दुख में बदलने में कितना समय लगता है। तो हम लोग को ये पता ही नहीं है कि हम लोग के दुख का मूल कारण क्या है। किसी से भी पूछो, मुकदमा हार गए इसलिए दुखी हैं, बेटी की शादी नहीं हो रही है, बेटा की नौकरी नहीं हो रही है, या खुद की शादी नहीं हो रही है, खुद की नौकरी नहीं हो रही है, यही दुख बताएगा। किसी का बेटा मर गया इसलिए, तो जिसका बेटा जिंदा है उसको तो खुश रहना चाहिए। कोई कहेगा मेरा बाप मर गया इसलिए दुखी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सब दुख नहीं, ये सब भी दुख है, लेकिन उसका मूल कारण कुछ और है। और अगर यही सब दुख रहता सच में, तो फिर दुनिया में कोई खुश नहीं रह सकता था। क्योंकि कोई ऐसा नहीं होगा जिसका पिता ना मरा हो, कोई ऐसा नहीं होगा जिसके घर में कोई ना मरा हो, जिसके घर में बीमारी ना हो, तो सब दुखी ही रहता। लेकिन कुछ लोग ऐसे हुए हैं भारत में जिनको हम लोग बुद्ध पुरुष कहते हैं। जैसे कुछ नाम मैं गिनवाना चाहूँगा, जैसे कृष्ण, गौतम बुद्ध, महावीर, कबीर, नानक। बहुत सारे लोग हुए हैं भारत में जिनको हम बुद्ध पुरुष कहते हैं, जिनको हम कहते हैं कि जिनको आत्मज्ञान हो गया है, सेल्फ नॉलेज या एनलाइटनमेंट मिल गया है। तो ये लोग के जीवन में कोई दुख नहीं है। ऐसा नहीं कि घटनाएं उनके जीवन में नहीं घटती है जैसे हम लोग की घटती है, लेकिन वो सब उनके पार हो चुके हैं। वो जान चुके हैं मूल कारण क्या था, अहंकार, समय और विचार। वो अहंकार भी उनमें खत्म हो चुका है, ना समय रहा है और ना विचार रहा है। ये तीन कैसे दुख के कारण हैं, अहंकार, समय और विचार। हर दुख का यही तीन मूल कारण है, अहंकार, समय और विचार। एक एग्जाम्पल से मैं समझाना चाहूँगा। अगर किसी व्यक्ति की बेसिक ज़रूरत पूरी हो चुकी हो, बेसिक ज़रूरत पूरी ना हुई हो, तब फिर उसका कारण उसकी बेसिक ज़रूरत ही होगी। अब जिसका पेट ना भरा हो उसका दुख का कारण अहंकार नहीं हो सकता। उसका तो दुख का कारण वही है, पेट नहीं उसका भरा है, उसके तन पे कपड़ा नहीं है, मकान नहीं है, सेक्स उसको नहीं मिला है। लेकिन जिसकी बेसिक ज़रूरत पूरी हो चुकी है, और बेसिक ज़रूरत तो लगभग भारत में अभी जैसे 150 करोड़ लोग हैं, तो उनमें से 100 करोड़ की तो पूरी हो चुकी होगी बेसिक ज़रूरत, बेसिक नीड पूरी हो चुकी होगी। 150 करोड़ में से या तो 75 करोड़ की तो पूरी हो चुकी होगी। तो ये 75 करोड़ लोग क्यों दुखी हैं? एक एक आदमी क्यों दुखी है? इतना हिंसक क्यों है? इतने क्रोध में क्यों रहता है कि जैसे किसी को खा जाए सामने आए तो? छोटी छोटी बात पे क्रोधित हो जाना है, किसी का मजाक उड़ा के मजा ले लेना, ये सब क्यों है? अगर जो बेसिक ज़रूरत पूरी हो जाने के बाद भी अगर ये दुखी है, तो उसका मात्र 3 ही कारण है मूल रूप से। वैसे तो हजारों कारण वो गिनवा देगा। जैसे मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। किसी की बेसिक ज़रूरत पूरी हो चुकी हो और वो कह रहा है कि मेरी नौकरी नहीं है इसीलिए मैं दुखी हूँ, तो उसका वो नौकरी करके, अगर वो दिखाने के लिए कर रहा है नौकरी, कि नौकरी कर लूँगा तो गांव में सम्मान होगा, हर लोग सम्मान की दृष्टि से देखेंगे, इज्जत होगी, अहंकार को बल मिलेगा, तो यहाँ अहंकार उसका कारण है दुख का। समय अभी तो ठीक है, अभी तो उसको मिल रही है रोटी, बाद में क्या होगा? बाद में, अभी तो सब ठीक चल रहा है, बाद में क्या होगा? ये हो गया तो वो क्या होगा? बीमार हो गए तो क्या होगा? ये समय आ गया दुख का कारण। समय यानी भूत और भविष्य, या फिर कोई अपमान किया था भूतकाल में पीछे, अब उसका दुख है कि वो अपमान किया, उससे IAS बन के बदला लेना है, उसको गांव के सामने बेइज्जत करना है क्योंकि वो भी मुझे बेइज्जत किया था। और अहंकार, समय, ये समय और थॉट,
ये तो विचार ही है कि ये करना है, आगे क्या हो जाएगा, पीछे क्या होगा, वो क्या कहेगा, यहाँ जाएंगे शादी में तो इज्जत होगा कि नहीं होगा, सब देखेगा कि नहीं देखेगा, हैं। तो ये अगर किसी व्यक्ति की बेसिक ज़रूरत पूरी हो चुकी हो तो और फिर भी दुखी हो, तो उस दुख का कारण है अहंकार, समय और विचार। किसी व्यक्ति का बेटा मर गया, वो क्यों दुखी है? इसलिए वो दुखी है कि अब उसके अहंकार को कौन आगे बढ़ाएगा, उसके वंश को कौन आगे बढ़ाएगा। वंश को आगे बढ़ाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर जो किसी व्यक्ति में अहंकार नहीं है तो क्या ज़रूरत है कि तुमको कोई याद करे। अगर कोई व्यक्ति ये चाहता है कि मुझे याद करे मरने के बाद भी, या जीते जी ही वो चाहता है कि मेरी इज्जत हो, मेरे से हर कोई प्रभावित हो, तो वो अहंकार है। और हम लोग को बचपन से अहंकार का ही जहर पिलाया जाता है। कुछ ऐसा काम कर जाओ कि नाम बन जाए, हाँ, या ऐसा नाम बनाओ कि सुनते ही काम बन जाए। ये सब 2-2 कौड़ी के डायलॉग्स बचपन से ही बताए जाते हैं। हर व्यक्ति को अहंकार का जहर बचपन से ही पिलाया जाता है। और जब दुनिया में इतना दुख होता है, इतनी हिंसा होती है, चोरी डकैती रेप मर्डर, तो कहता है कि दुनिया बुरी हो रही है। तो दुनिया इतनी बुरी है, उसका कारण बचपन से पिलाया जाने वाला अहंकार, महत्वाकांक्षा, यही सब उसके जिम्मेदार हैं। और ये अहंकार का जहर पिलाने का काम कोई और नहीं, उसके खुद माता पिता और ये पूरा समाज करता है। तो किसी का बेटा मर गया, वो इसलिए दुखी है कि उसके नाम को कौन आगे बढ़ाएगा। और फिर वो इसलिए दुखी है क्योंकि उससे मोह था, वो अपना था। तो अपना ये मोह जो है, अटैचमेंट है, ये भी तो एक विचार है कि ये अपना था, ये मेरे स्वार्थ को पूरा करता, ये मेरे स्वार्थ में सहायता करता। या फिर ये सोचेगा अब आगे मेरा कौन ये करेगा। यहाँ समय आ गया कि बेटा मर गया, अब मेरे बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा। अभी तो उसका ठीक है, लेकिन अब समय आ गया, यहाँ पे मतलब समय का फैक्टर आ गया। वो भविष्य की सोच रहा है आगे क्या होगा। तो अहंकार, समय और विचार अगर जो ना हो तो फिर दुख का कोई कारण नहीं होगा। तो जिस व्यक्ति का अहंकार, समय और विचार खत्म हो जाता है, वो व्यक्ति को हम लोग बुद्ध पुरुष कहते हैं। जैसे कृष्ण, जैसे गौतम बुद्ध, महावीर, नानक, कबीर, फरीद, मीरा, और अभी जो 2 बुद्ध पुरुष गुजरे हैं, ओशो रजनीश, जे कृष्णमूर्ति, जिडू कृष्णमूर्ति और ओशो, ये इनको भी हम लोग बुद्ध पुरुष कहते हैं। क्योंकि ये लोग जो हैं, ये अहंकार, समय और विचार, ये तीनों से ऊपर उठ चुके हैं। ना उनमें अब कोई अहंकार है, किसी को प्रभावित करने का मन है। अगर जो आप किसी को प्रभावित करना चाहते हैं तो आप अहंकारी हैं। और हर व्यक्ति को सिखाया जाता है कि कुछ ऐसा काम करो कि गांव में नाम बन जाए, डंका पीटे, तुम जाओ तो सलाम करे। यही जहर पिलाया जाता है। और ये जहर 2-2 कौड़ी के शिक्षक, माता पिता और पूरा समाज पिला रहा है। तो गुरु और शिक्षक में ये अंतर है। गुरु का मतलब होता है जो तुम्हारा अहंकार को गिरा दे, और शिक्षक ये जो पैसे लेके तुमको पढ़ाता है, इसका काम है तुम्हारे अहंकार को कैसे बढ़ाया जाए, ताकि तुम उसके कोचिंग में एडमिशन लो, ताकि तुम उसको पैसा दो। और ये गुरु, ये जो शिक्षक है, ये कहता है कि आजकल गुरु का सम्मान नहीं हो रहा है। पहले तुम गुरु हो जो तुम्हें सम्मान चाहिए। तुम गुरु हो जाओ तो तुमको खुद ही सम्मान मिल जाएगा। तुम एक शिक्षक हो, एक व्यापारी, कुछ पैसे लेते हो और कुछ इन्फॉर्मेशन दे देते हो। जैसे हम लोग किराने दुकान में राशन खरीदने जाते हैं, उसको पैसे दे देते हैं, वो सामान दे देता है, तो क्या वो गुरु हो गया? उसी तरीके से जिसको, जो आजकल का शिक्षक है, तो यही तो वो कर रहा है। कुछ पैसे ले लिया, कुछ इन्फॉर्मेशन दे दिया। ये इन्फॉर्मेशन ठीक है, ज़रूरी है, थोड़ा बहुत डेली लाइफ में जो ज़रूरी है उसको ज़रूर सीखना चाहिए। मैं शिक्षक का अपमान नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो गुरु नहीं है। कुछ चीज़ें ज़रूरी है सीखने के लिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए, चलाने के लिए। तो उसमें शिक्षक का रोल है। तो वो पैसा ले रहा है, कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है, नौकरी में मदद करता है पैसा कमाने में, ठीक है।
इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन तुमको गुरु का सम्मान नहीं मिल सकता, ये बात याद रखना। तुम गुरु नहीं हो, तुम शिक्षक हो, तुम एक व्यापारी हो, और ये बात सबको समझ में आनी चाहिए। तो मैं बात कर रहा था कि हम लोग का जो जितना दुख है उसका मूल कारण 3 ही है: अहंकार, समय और विचार। अगर बेसिक ज़रूरत पूरी हो चुकी हो तो, अगर बेसिक ज़रूरत ही ना पूरी हुई हो तब तो दुख का कारण साफ स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। पेट खाली है, भूख लगी है, तन पे कपड़ा नहीं है, छत पे मकान नहीं है। अगर बेसिक ज़रूरत पूरी नहीं हुई तब तो यही दुख का कारण। लेकिन अगर किसी व्यक्ति की बेसिक ज़रूरत पूरी हो चुकी हो, और 4 बेसिक ज़रूरत, रोटी, कपड़ा, मकान और सेक्स, ये मूलतः 4 बेसिक ज़रूरत माना जाता है। तो ये अगर जो चारों की, किसी व्यक्ति की चारों पूरी हो चुकी हो और वो दुखी है, तो उसका मूलतः 3 कारण है: अहंकार, समय और विचार। और ये 3 से पैदा होता है काम, क्रोध, लोभ और मोह। काम यानी डिजायर, कामना, कुछ पाने की कामना, कुछ बनने की कामना, किसी को दिखाने की कामना। क्रोध, जब कोई काम में बाधा बन जाए तो पैदा होता है क्रोध। आप किसी काम को करना चाहते हैं और उसमें कोई बाधा बनता है तो क्रोध पैदा होता है। कोई अहंकार को चोट करता है तो क्रोध पैदा होता है। काम, क्रोध, लोभ। लोभ है और चाहिए, जो है वो पर्याप्त नहीं है और चाहिए, उससे पैदा होता है दुख। काम, क्रोध, लोभ और मोह, जिससे हम लोग को सुख मिलता है, हम लोग चाहते हैं कि वो हमेशा रहे, तो उससे मोह पैदा हो जाता है। हम लोग अपना किसको कहते हैं? जो हम लोग के स्वार्थ में सहायता करता हो उसको हम लोग अपना कहते हैं, और जो स्वार्थ में सहायता ना करे बल्कि विरोध कर दे वो हम लोग का दुश्मन हो जाता है। तो बाप तभी तक अपने बेटे से उसका मोह रहता है जब तक बेटा जो है बाप के स्वार्थ को पूरा करने में उसकी मदद करे। जैसे ही बेटा बाप के स्वार्थ में सहयोगी ना होकर अपना खुद रास्ता चुनता है, बाप का उससे मोह खत्म हो जाता है। हालांकि मैं सब बाप की बात नहीं कर रहा हूँ, सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं, लेकिन लगभग की यही कहानी है। अगर जो आज सभी लोग ये 2-2 टके के जैसे धर्मगुरु जो हैं, ये सब हमेशा ये सब बोलते रहता है, 2-2 टके के धर्मगुरु जितना भी है, जो हिंदू मुसलमान लड़ाई करवाता हो, या महत्वाकांक्षा का जहर भरता हो, या अहंकार का जहर भरता हो, जो डराता हो, जो डर और लोभ पे जिसका सारा धर्म खड़ा हो, वो ये सब हमेशा बोलते रहेगा। और आम लोग भी हमेशा ये बात बोलते रहते हैं कि आज दुनिया बहुत ख़राब हो गई है, हर लोग चोर हो गया है, गुंडा हो गया है, डाकू हो गया है, रेपिस्ट हो गया। तो मेरा ये कहना है कि अगर फल खराब है तो वृक्ष भी खराब होंगे। वृक्ष खराब हैं इसीलिए फल खराब है। तो माँ बाप खराब हैं इसीलिए बच्चे आज के खराब हैं। और माँ बाप तुम कहते किसको हो? जो आज जिसको तुम लफुआ कहते हो, जो रोड पे चल रहा है 26 साल का, जिसको तुम कहते हो चोर, गुंडा, बदमाश, वही कल शादी करके बच्चा पैदा कर देगा, वो बाप बन जाएगा। तो क्या वो पूजनीय हो गया? कोई बच्चा पैदा करने से बाप नहीं बन जाता है। बाप बनने के लिए और भी बहुत कुछ करना पड़ता है। बच्चा तो हर कोई जानवर भी पैदा कर रहा है। तो अगर जो तुम बच्चे को पैदा कर रहे हो, बाप कहलाने योग्य तुम तभी होगे जब बच्चे को तुम ये समझा सको कि वो अपने स्वभाव के हिसाब से कैसे चले, जो वो होना चाहता है वो होने में अगर तुम मदद कर रहे हो, तभी तुम बाप कहलाने लायक हो। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, हालांकि मेरी वीडियो जितनी भी आएगी 1 घंटे 1.5 घंटे की होगी। और तुम में अगर इतना भी पेशेंस नहीं है कि तुम 1 घंटे की वीडियो देख सको, तुम कभी खुश नहीं रह सकते। तुम लाख नौकरी कर लो और सुंदर लड़की से सेक्स कर लो, गांव में इज्जत बना दो, सब तुमको सलाम करे, तुम कुछ भी करो, तुम बड़े पद पे पहुंच जाओ, तुम मुख्यमंत्री बन जाओ, सांसद, कुछ भी बन जाओ, तुम रहोगे हमेशा दुखी। हाँ, दूसरे को तुम दिखा दोगे, गाड़ी में चलोगे, लाल बत्ती चलेगी, पीछे बॉडीगार्ड रहेगा, तुम दिखा दोगे कि बहुत खुश हैं, लेकिन तुम रहोगे बहुत दुखी, क्योंकि तुम्हारा अहंकार तो और बढ़ेगा। समय का तुम्हें हमेशा बोध रहेगा। समय भी देखो 2 तरीके के होते हैं। एक होता है क्रोनोलॉजिकल टाइम,
जो घड़ी है जो चलते रहता है 24 घंटा, वो ज़रूरत है हम लोग की। ट्रेन पकड़ना है तो उसके लिए टाइम चाहिए। एक होता है साइकोलॉजिकल टाइम, तो साइकोलॉजिकल टाइम से हम लोग को ऊपर उठना है। साइकोलॉजिकल टाइम मतलब अभी सब ठीक है, कल कहीं कुछ ना हो जाए, अभी खाना मिल रहा है, कल नहीं मिलेगा तो क्या होगा, बुढ़ापा का सहारा कौन बनेगा, हैं, अभी भी कहीं बीमार ना हो जाए, या फिर जो बेइज्जती किया था उसका कैसे बदला लें, क्या करें कि गांव में नाम बन जाए। तो ये सब जो है ये साइकोलॉजिकल टाइम है। क्रोनोलॉजिकल टाइम जो है वो ज़रूरी है हम लोग के डेली लाइफ को चलाने के लिए। जो घड़ी में 24 घंटे चलते रहते हैं वो ज़रूरी है। किसी को ऑफिस जाना है, किसी को काम पे जाना है, तो उसके लिए समय चाहिए ना। ट्रेन पकड़नी है, ये फ्लाइट पकड़नी है, कहीं भी जाना उसके लिए चाहिए। वो समय की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं साइकोलॉजिकल टाइम की बात कर रहा हूँ। साइकोलॉजिकल टाइम दुख का कारण है। क्रोनोलॉजिकल टाइम तो चल ही रहा है, घड़ी में 24 घंटे चल ही रहे हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हम लोग साइकोलॉजिकल टाइम के कारण दुखी रहते हैं। या तो भविष्य की सोच रहे हैं, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, ये कर दें कि नाम बन जाए, वो कर दें कि ये हो जाए, या फिर भूतकाल की सोच रहे हैं कि वो क्या बोला था, बेइज्जती कर दिया था, अब कैसे उसको नंगा करें सबके सामने कि बदला ले सकें। तो ये दुख का कारण है, साइकोलॉजिकल टाइम दुख का कारण है। या फिर अगर हम लोग ये भी सोच रहे हैं कि वो उस टाइम कितना मज़ा आया था, फिर से वो रिपीट हो, तो ये भी दुख का कारण है। अगर जो कुछ अच्छा एहसास हुआ था भूतकाल में, तो उसको फिर से हम लोग अगर जो रिपीट करना चाहें तो वो भी जो है दुख का कारण बनता है। तो हम लोग को साइकोलॉजिकल टाइम से जो है वो ऊपर उठना है। क्रोनोलॉजिकल जो टाइम है उससे कोई उठ नहीं सकता है, और उससे उठने की ज़रूरत भी नहीं है, वो तो चलता रहेगा। और थॉट से तो ऊपर उठने की ज़रूरत है ही। विचार से, जो 24 घंटे हम लोग के मन में विचार चलते रहते हैं, ये कर दें, वो कर दें, ये हो जाए तो अच्छा होता, वो हो जाए तो अच्छा होता। तो अहंकार, समय और विचार जब तक है तब तक हम लोग कभी खुश नहीं रह सकते। तुमको नौकरी लगे ना लगे, बेटा आईएएस बन के गाँव में डंका पीटे ना पीटे, तुम दुखी ही रहोगे दोनों में। कुछ देर के लिए उत्तेजना मिल सकती है कि तुम आओ, तुमको माला पहना के सब लोग सलाम कर रहे हैं, तो उत्तेजना मिल सकती है, लेकिन वो खुशी नहीं है। उसमें अहंकार है शामिल, उसमें समय भी शामिल है। उसमें लग रहा है कि ऐसा जो पल है रहेगा ना, हमेशा इज्जत रहेगी ना, या फिर जो लोग सम्मान कर रहे हैं ये हमेशा सम्मान करेंगे कि नहीं करेंगे। और जो लोग सम्मान कर रहे हैं वो तुम्हारे मालिक हो गए, अब तुमको उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। तुम अपने हिसाब से चलोगे, वो लोग तुमको जूता मारना शुरू कर देगा। वो लोग कहेगा सलाम, तुमको इतना फूल माला पहना है, तुम अपने हिसाब से चल रहा है। इसीलिए जिसकी जितनी इज्जत होती है, बेइज्जती भी उसकी उतनी ही होती है। जो जितना बड़ा सेलिब्रिटी बनता है उतने ही जूते भी खाता है, क्योंकि वो कुछ भी अगर जो किया अपने हिसाब से, तो ये लोग गाली देना शुरू कर देगा, जलन के कारण या कोई भी कारण, अपनी पुरानी मानसिकता जो हो उसके कारण। तो जो है कुछ दुख मैं लिखता हूँ यहाँ पे। अहंकार, समय और विचार जो है वो मूल कारण है। मैं ये कह रहा था कि अगर जो तुम 1 घंटे की वीडियो भी नहीं देख सको, इतना भी तुम में पेशेंस नहीं है, तो तुम कैसे खुश रहोगे। इतनी देर भी तुम बैठ नहीं सकते हो, तुमको उत्तेजना चाहिए, तभी तुम वीडियो देखोगे। क्या करें यहाँ पे, मुजरा करवा दें, तब तुम देखोगे पूरी वीडियो। ऑर्केस्ट्रा व्यवस्था किया जाए, जहाँ जाओ, शादी में जाओ, अब तो साला सरस्वती पूजा में जाओ या फलना में जाओ, वहाँ पे ऑर्केस्ट्रा चलना जरूरी है। उत्तेजना चाहिए। इसलिए जितना वीडियो बनाता है उसका थंबनेल क्या करें, इसमें लगा दें थंबनेल वही। मेरी वीडियो में क्या थंबनेल लगाएं कि एक ऐसा थंबनेल रहता था ना, वो क्रिकेट वाला,
कुछ हुआ ऐसा कि आप रह जाएंगे दंग। मैदान में अजगर सांप है, कोहली के बैट ऐसे उठाए हुए है, किसी के मुंह से खून निकल रहा है, तभी तुम उस वीडियो को क्लिक करके देखोगे। वैसा कुछ लगा दें, या फिर कुछ नंगा लड़की का नंगा फोटो, इस लड़की ने कुछ किया ऐसा कि आप रह जाएंगे दंग। या फिर ये लगा दें कि बॉलीवुड में हुई एक सेलिब्रिटी की मृत्यु, पूरे बॉलीवुड में शोक की लहर। सलमान खान का रोते हुए पिक्चर, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन का, अब पता चले साला कोई स्पोर्ट बॉय मरा है। कोई दुखी नहीं है। हम ये नहीं करेंगे स्पोर्ट बॉय किसी से कम है, लेकिन ये सब दुखी नहीं है तो फिर ये सब का रोने का पिक्चर क्यों लगा दिया भाई? व्यक्ति की तो हर कोई व्यक्ति बराबर है, चाहे कोई हो। हैरानी की तो बात यह है कि जो जितना बड़ा दिखता है वो उतना ही छोटा होता है, क्योंकि वो उतना ही दुखी होता है। तो ये चर्चा का विषय नहीं है कि स्पोर्ट बॉय मरा हो तो दुखी नहीं हो, उसमें भी दुखी हो। हालांकि दुखी तो किसी में नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर जो कोई होता हो मरने पे, तो हर कोई व्यक्ति तो बराबर ही है। तो आज तो इंट्रोडक्शन है मेरा, हो सकता है आज पूरा समझ में ना आए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, तो कमेंट करना, पूछना कि जो नहीं समझ में आ रहा है। और रोड पे चलूँ भैया तो पूछना मत कुछ, तो कमेंट करके पूछना कि रोड पे की बोला नहीं रे, कमेंट कर भाई। उससे मेरा क्या उसको बोलता है यार, वो YouTube और ये सब पे होता है ना, कमेंट करने से वो बढ़ता है थोड़ा इंगेजमेंट, वो इंगेजमेंट थोड़ा बढ़े YouTube पे या Facebook पे, ताकि कुछ है। हालांकि वो मेरा मेन मकसद नहीं है, लेकिन मिल जाए तो कोई दिक्कत भी नहीं है, और चाहते हैं कि मिल ही जाए। तो डेली मेरी वीडियो 1 से 1.5 घंटे की हो सकती है, तो पेशेंस रख के थोड़ा पूरा देखना, क्योंकि तुम 24 घंटे तो यही कर रहे हो, खुश रहने का उपाय ही कर रहे हो, और मैं वही बता रहा हूँ। कुछ नई बात तो बता नहीं रहा हूँ, कोई नई बात तो बता नहीं रहा हूँ, मैं वही बात बता रहा हूँ जो हमेशा से बुद्धों ने बताया है। हालांकि मैं तो खुद अभी बुद्धत्व को उपलब्ध नहीं हुआ हूँ, मैं झूठ क्यों बोलूँ कि मैं बुद्ध हो चुका हूँ। अभी मेरे अंदर भी अहंकार, समय और विचार खत्म नहीं हुआ है। अभी मैं भी दुखी ही हूँ, लेकिन मैं दुख से ऊपर उठने की कोशिश कर रहा हूँ, और चाहता हूँ कि तुम लोग भी मेरे साथ साथ चलो। तो मैं कुछ कुछ दुख लिख देता हूँ, उससे जो पैदा होता है इस पे, और उसके बाद फिर कल से हम लोग एक एक टॉपिक पे अपनी ये शुरू करेंगे, एक एक दुख पे। हज़ारों टॉपिक मैं लिख चुका हूँ अपने नोट्स में, तो 1000 टॉपिक तो इस पे लिखाएगा नहीं, इस पे ज़्यादा से ज़्यादा 50-60 लिखाएगा, वो भी छोटा वाला। बड़ा वाला तो एक टॉपिक भी इस पे नहीं लिखा पाएगा। तो 1000 टॉपिक मैं पहले ही लिख चुका हूँ, मतलब 1000 दिन वीडियो बनाने के लिए मुझे कुछ सोचना नहीं पड़ेगा, उसका विषय पहले से ही तय हो चुका है। कुछ कुछ विषय मैं लिख देता हूँ छोटा छोटा, ताकि आप लोग को समझ में आ सके कि मैं किस तरीके की वीडियो बनाने वाला हूँ। हालांकि वीडियो तो मैं हर तरीके की बनाऊँगा, ब्लॉग भी बनाऊँगा, कॉमेडी वीडियो ये सब भी बनाऊँगा, लेकिन जो मेन जो है मुख्य वीडियो मेरा बनाने का जो मकसद है वो मैं इस पे लिखता हूँ। तो अहंकार, समय, विचार लिख ही चुका हूँ, काम, क्रोध, लोभ, मोह लिख ही चुका हूँ। अब लिखता हूँ यहाँ पे, अंग्रेजी में ही लिख देता हूँ, हिंदी में समझा दूँगा। हालांकि सबको कोई बहुत कठिन तो है नहीं कि समझाने की ज़रूरत पड़े, सबको समझ में आ ही जाएगा इतना। फियर यानी डर, एम्बिशन ये सब दुख के कारण हैं। एम्बिशन यानी महत्वाकांक्षा, महत्व की आकांक्षा।
इमेज, ये भी बहुत बड़ा दुख का कारण है। हर व्यक्ति अपना एक इमेज बना के चलता है अपने मन में, और जब उस इमेज को कोई तोड़ता है या उसमें बाधा बन देता है तो वो दुखी होता है। तो जब तक आपके मन में कोई इमेज है कि मैं कुछ हूँ, ऐसा हूँ वैसा हूँ, तब तक आप कभी खुश नहीं रह सकते। हाँ, दिखा सकते हैं दुनिया को कि आप खुश हैं, लेकिन आप कभी नहीं रह सकते। इसलिए कोई भी इमेज अगर जो आपके मन में है कि मैं ऐसा हूँ, मेरी इज्जत होनी चाहिए, तो आप सच में कभी खुश नहीं रह सकते। इमेज, हालांकि ये मैं डेली बताऊंगा, ये भी कुछ कुछ जो अभी मेरे दिमाग में आ रहा है वो लिख देता हूँ। मोटिव, गोल, एक्सपेक्टेशन, साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी। हर आदमी साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी हो गया। बोर्डम, बोरिंग लाइफ जो होता है हम लोग का डेली एक ही काम करना। अथॉरिटी, अथॉरिटी मीन्स अधिकार, मतलब कि कोई अगर जो बोल रहा है तो उसकी बात को मानना, अपने दिमाग से नहीं चलना। कॉन्फ्लिक्ट, ये भी बहुत बड़ा दुख का कारण है। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है हिंदी में, कॉन्फ्लिक्ट मतलब ये होता है, क्या होता है अभी भूल रहा हूँ मैं, क्या होता है रे कॉन्फ्लिक्ट मतलब? विरोधाभास। हाँ, विरोधाभास मतलब द्वंद्व। हाँ, द्वंद्व सबसे अच्छा है कि ये करें कि ना करें। कॉन्फ्लिक्ट हो गया। सेंसेशन, 24 घंटे हम लोग को सेंसेशन चाहिए। सेंसेशन मतलब कि जिससे कुछ देर के लिए बेहोश हो सके, मज़ा आ सके, जैसे शराब, जैसे सेक्स, ऑर्केस्ट्रा, ये सब है। ये सब भी सेंसेशन भी दुख का कारण है। उसके बाद आ गया इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, ये बहुत बड़ा दुख का कारण है। हीन भावना, ये बचपन से ही सबके अंदर भरी जाती है। यार लिखने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। उसके बाद हो गया, और दुख का क्या कारण है? कंपटीशन हो गया। उसके बाद हो गया कंपैरिजन। उसके बाद आ गया सेल्फ कॉन्शियसनेस। सेल्फ कॉन्शियसनेस। उसके बाद हो गया पावर, मनी। ये सब पे मैं बताऊंगा कि ये सब कैसे दुख के कारण हैं। जो भी मेरे दिमाग में आ रहा है वो लिख रहा हूँ। फ्रीडम, संवेदना, सेंसिटिविटी, एफर्ट्स। ये कैसे दुख के कारण है ये मैं बताऊंगा बाद में, कल से शुरू करूंगा। एफर्ट्स, कल्चर, और कुछ कुछ टॉपिक लिख देता हूँ जिस पे मैं बात करूँगा ताकि समझ में आ सके कि मैं किस तरीके की बात करने वाला हूँ। डिज़ायर टू लिव मतलब जीने की इच्छा, यानी लिविडो। और जो जो दिक्कत होती है वो सब भी लिखना चाहूँगा थोड़ा। जैसे बच्चे को सबसे ज़्यादा दुख अगर जो किसी उम्र के लोगों को होता है तो वो छोटे बच्चे को,
क्योंकि वो छोटा बच्चा बहुत कमज़ोर होता है, जो मन है उसको करो, जो बोलना है बोलो, मारो पीटो, कुछ नहीं वो बोलने वाला। वही बड़ा होकर जब वो ऐसा करता है तो कहता है कि दुनिया बहुत ख़राब हो गई है। एक बाप अपने बेटे को 25 साल सताता है, और जब बेटा उसको अंतिम के 20 साल सताता है तो कहता है कलयुग आ गया। कलयुग नहीं, कलजुग, कलजुग आ गया। मैं ये नहीं कहता हूँ कि बाप को सताना अच्छी बात है, लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा बेटे को भी अच्छे अच्छे नामों से सताना अच्छी बात नहीं है। और प्रकृति में एक संतुलन है, जो तुम करोगे वो वापस लौटेगा। रैगिंग हो गया, रैगिंग तो लड़के करते हैं लड़कों के साथ, दूसरों को यही उसके घर में सिखाया जाता है। ऐसा ही माहौल में वो सब गधे पलते हैं कि दूसरे को परेशान करके उसको मज़ा आता है। उसके बाद क्या, रेप लिख देता हूँ। रेप बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे देश का, इस पे भी बात करूँगा। हालांकि बात तो 1000 टॉपिक पे करूँगा, जो भी याद आ रहा है, जो भी याद आ रहा है वो लिख देता हूँ। सब रिलीजन पे बात करूँगा, इसकी बात अभी बहुत हो रही है। रिलीजन, डिसिप्लिन, ये सब लिखने की ज़रूरत है नहीं, एग्ज़ाम में तो आएगी नहीं ये सब, तो लिखने की तो कोई ज़रूरत है नहीं। बस ऐसे ही मैं लिख रहा हूँ ताकि समझ में आ सके कि मैं किस तरीके की बात करने वाला हूँ। एस्केप मतलब होता है भागना। दुखी हो तो शराब पी के दुख को भुला लो, ये है एस्केप का एग्जाम्पल है। सब और लिखता हूँ मैं। जलन को क्या बोलता है? जलन को अंग्रेजी में बोलता है जेलसी, JELOU। अरे भाई, हो सकता है ये लिखने में थोड़ा ये हो क्योंकि बहुत दिन के बाद लिख रहा हूँ। और क्या लिखूं जिससे समझ में आ सके? एक और टॉपिक है एंटी नेटलिज्म। एंटी नेटलिज्म का मतलब होता है, कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया में दुख के अलावा कुछ भी नहीं है, इसलिए बच्चे पैदा मत करो। और ये उनकी बात 99% सही भी है। 99 मैं बोल रहा हूँ, 100 नहीं बोल रहा हूँ। सेक्स पे तो मैं बोलूँगा ही सबसे ज़्यादा, क्योंकि सबसे ज़्यादा दमन इसी का किया गया है, सबसे ज़्यादा सप्रेशन इसी का किया गया है। इसी के कारण 100 में से 90 लड़के अगर जो पागल हुए हैं तो इसी के कारण होते हैं। और इसको ऐसे दिखाया जाता है जैसे दुनिया में है ही नहीं। और सच्चाई यह है कि लौंडे 24 घंटा इसी के बारे में सोचते हैं। मैं इससे ऊपर उठ चुका हूँ, ये मैं दावा नहीं कर रहा हूँ कि मैं इससे ऊपर उठ चुका हूँ। मोलेस्टेशन, इसी के दमन के कारण निकलता है मोलेस्टेशन। और क्या लिख दूँ? सुपरस्टिशन मतलब अंधविश्वास। ये मैं नोट्स में कुछ बना के रखा हूँ, थोड़ा बहुत। ऐसे तो 1000 टॉपिक मैं लिख के रखा हूँ, लेकिन 1000 तो यहाँ पे नहीं लिखा पाएगा। जो लिखा पाएगा वो लिखता हूँ। एक लिखता हूँ जॉइंट फैमिली, ये भी, इस पे भी बात करूँगा। ये भी बहुत बड़ा दुख का कारण है। कैसे है उस पे मैं बात करूँगा। और सबसे ज़्यादा जो मैं बात करने वाला हूँ एक और टॉपिक पे, इस पे भी मैं डेली बात करूँगा, क्योंकि सबसे बड़ा दुख का कारण यही है। पॉपुलेशन, जनसंख्या, सबसे बड़ा दुख का कारण अभी यही है। पोल्यूशन पे भी बात करूँगा, डेली लाइफ पे भी बात करूँगा। और एंजाइटी, जो हम लोग 24 घंटे रहते हैं, इस पे भी करूँगा। 24 घंटे हम लोग
चिंता में ही रहते हैं, अलग अलग तरीके की चिंता होती है। इस पे भी मैं बहुत बात करूँगा, मेडिटेशन, क्योंकि दुख से ऊपर उठने का मात्र एक उपाय है, दुख से ऊपर उठने का। ध्यान के अलावा कोई उपाय नहीं है। तो ध्यान क्या होता है उस पर बात करूँगा। मैं भी ध्यान करने की कोशिश करता हूँ। अभी तो पूरा ध्यान मेरा नहीं हुआ है, मतलब मैं अभी कृष्ण, बुद्ध, नानक, कबीर, ओशो, कृष्णमूर्ति के लेवल में नहीं आया हूँ, उस स्तर तक अभी नहीं पहुँचा हूँ। कोशिश जारी है मेरी। हर व्यक्ति की संभावना है कि वो भगवान हो सके। भगवान यानी मतलब सेल्फ नॉलेज, समाधि, एनलाइटनमेंट, सब एक ही नाम है। मतलब अहंकार, समय और विचार से ऊपर उठ सके। और किस पे बात करूं मैं? फैमिली डिस्प्यूट, किस पे भी बात करूंगा। जैसे तैसे लिख देता हूं ताकि समझ में आ सके कि मैं किस तरीके की बात करने वाला हूं। ये तो कोई लिखने की ज़रूरत है नहीं, कोई एग्ज़ाम, कोई एसएससी में नहीं आने वाला है। इसको लिख के ना नौकरी होगी और ना मनपसंद लड़की से शादी होगी, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर जो इसको तुम नहीं जाने, तुम ज़िंदगी में कभी खुश नहीं रह सकते हो। ऐसा नहीं कर रहे हैं कि हम लिख रहे हैं इसलिए जानो, मेरे से सीखो या किसी से सीखो, सीखना तो पड़ेगा ही। और मैं तुमको सिखाने भी नहीं आया हूँ। मैं तुम्हारा कोई गुरु नहीं हूँ, कोई शिक्षक नहीं हूँ, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। तुम मेरे से कुछ भी बात कर सकते हो। क्रेविंग भी, और भी हज़ारों टॉपिक है, इतना ही लिखता हूँ। कंपैरिजन, कंपटीशन, ये सब लिख ही चुका हूँ। सेल्फ कॉन्शियसनेस, पावर, एक रिनंसिएशन, त्याग, रिनंसिएशन। इमेज पे, सेल्फ इमेज पे लिख ही चुका हूँ। सेल्फ इमेज सबसे बड़ा दुख का कारण में से एक ये भी है। हर आदमी अपना एक इमेज बना के चलता है। मैं बहुत होशियार हूँ, मेरी गांव में इज्जत है, मैं ऐसा हूँ, और हमेशा ही इमेज को अपना बचाना चाहता है, इसलिए 24 घंटे दुखी रहता है। जब तक तुम्हारा कोई इमेज है, सेल्फ इमेज है, तुम कभी खुश नहीं रह सकते हो। तुम बड़े से बड़े पद पे बैठ जाओ, बढ़िया से बढ़िया शराब पियो, सुंदर से सुंदर लड़की से सेक्स करो, गांव में इज्जत बना दो, पूरे गांव में भोज करवा दो, प्रधानमंत्री बन जाओ, दुनिया की नज़र में तुम बहुत खुश रहोगे, अंदर से तुम हमेशा दुखी ही रहोगे। और इसका कोई सबूत नहीं है। सबूत होने ना होने से क्या होता है? तुम बीमार हो, किसी को पता ना चले तुम बीमार हो, तो क्या उससे तुम दुखी नहीं रहोगे? एक और लिखता हूँ, संस्कार यानी कंडीशनिंग। ये भी बहुत बड़ा दुख का कारण है। जैसा संस्कार हम लोग को दिया जाता है वैसे ही हम लोग हो जाते हैं, तो ये भी बहुत बड़ा दुख का कारण है। पाखंड में पाखंड नहीं लिखा हूँ, हिपोक्रेसी। आज अंग्रेजी में लिख देता हूँ, मेरी तो सारी वीडियो हिंदी में ही आएगी। अंग्रेजी में लिखा हुआ था इसमें मोबाइल में मेरे, और जब बनाया था टॉपिक इसीलिए लिख रहा हूँ, और हिंदी में थोड़ा बड़ा हो जाता है लिखने में। और क्या लिख दूँ भैया? और तो 1000 टॉपिक है, तो इतना ही लिखता हूँ, इस पे बात होगी। और ऐसा नहीं कि जो लिखा हूँ उसी हिसाब से बात, जब मेरा जो मन करेगा, जिस टॉपिक पे बोलने का मेरा मन करेगा उस पे शुरू कर दूंगा बोलना। ऐसा नहीं कि जो लिखा हूँ बोर्ड पे उसी हिसाब से क्रमवार बोलूँगा, जो पहले लिखा हूँ उस पे पहले, जो बाद में लिखा हूँ उसको बाद में, ऐसा नहीं है। तो आज का वीडियो मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। कल से हम लोग शुरू करेंगे एक एक टॉपिक पे बात करना। दुख के जितने कारण हैं, ये तो थोड़े से कारण मैंने लिखे हैं, दुख के जितने कारण हैं सब कारणों पे एक एक करके बात करूँगा। और हम लोग साथ साथ, हम दोनों दोस्त, मतलब मैं और तुम दोनों साथ साथ दुख से निकलने की कोशिश करेंगे। मैं भी दुखी हूँ, तुम भी दुखी हो,
दोनों दोस्त साथ साथ निकलने की कोशिश करेंगे। और मेरी पूरी कोशिश यही है कि दुनिया में कोई दुखी ना हो। और दुख से ऊपर उठने का मात्र एक उपाय है, मात्र एक उपाय है, ध्यान के अलावा दुख से ऊपर उठने का कोई उपाय नहीं है। ध्यान मतलब अहंकार, समय और विचार का ना होना। तुम्हारी बेटे की नौकरी हुई ना हुई, बेटी की शादी हुई ना हुई, ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, 10-20 मिनट के लिए सेंसेशन मिल जाएगा, तुमको कोई 2 कौड़ी का राष्ट्रपति पुरस्कार मिल जाए या कुछ भी, तो गांव में अकड़ कैसे चलना 10-20 मिनट के लिए, फिर घर में आके रोना, अकेले में दुखी रहना। तो मात्र एक ही उपाय है खुश होने का। ना मनपसंद लड़की के शादी करने से तुम हमेशा के लिए खुश रहोगे, हाँ 10-20 मिनट के लिए रहोगे। और मेरा पूरा समर्थन है कि हर व्यक्ति जो मतलब दोनों लोग अगर जो आपस में प्रेम करते हों तो उनकी शादी करवा देनी चाहिए, क्योंकि उससे ही होगा ये कि दोनों को पता चल जाएगा कि इससे सुख नहीं मिलता है। अगर जो ना करवाए शादी तो दोनों को लगते रहेगा कि साला उससे हो जाता ना, तब मस्ती में रहते। लेकिन अगर जो हो जाए तो पता चल जाएगा कि इससे सुख नहीं मिलता है, तब वो कुछ और खोजेगा। और अगर जो ना शादी करवाओ तो मेरा भाई सब स्टेशन पे निकल जाएगा, बड़ा बड़ा दाढ़ी उड़ी बढ़ा के स्टेशन पे बैठा रहेगा, भैया क्या हुआ, वो छोड़ के चली गई। अरे भैया वो मिल भी जाती तो कुछ नहीं मिलता। लेकिन ये बात समझ में सबको नहीं आएगी, मुझे भी नहीं आती है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं इससे ऊपर उठ चुका हूँ, लेकिन इतनी तो समझ में आ चुकी है कि इससे सुख का कोई संबंध नहीं है। तो अगर जो दोनों पसंद करता है एक दूसरे को, कोई जाति हो धर्म, करवा दे भाई, ताकि उसको पता चल सके इसमें सुख नहीं है। तब वो खोजेगा समाधि क्या है। तब वो, जैसे गौतम बुद्ध को सारी फैसिलिटी मिल चुकी थी उनके घर में, बढ़िया से बढ़िया खाना, बढ़िया से बढ़िया कपड़ा, बढ़िया मकान, सुंदर से सुंदर लड़की, सब मिल चुका था। गौतम बुद्ध सब में देख लिए कि कुछ भी नहीं है, तो वो घर से निकल गए सत्य की खोज के लिए, मतलब आनंद की खोज के लिए। तब गौतम बुद्ध को मिला आनंद। और अगर जो बुद्ध, इसीलिए गरीब आदमी, एक बात से ख़त्म करता हूँ, अभी कल से शुरू करूँ, गरीब आदमी का धार्मिक होना लगभग असंभव है। गरीब आदमी धार्मिक नहीं हो पाता है, क्योंकि वो भोग ही नहीं पाता है। उसको लगता है कि खुशी है फॉर्चूनर गाड़ी में बैठने में, बड़का पलंग पे सोने में, और अच्छा घर बनाने में, नाम बनाने में, ये सब में उसको लगता है कि खुशी है। लेकिन जो अमीर थोड़ा होता है तो उसको वो भोग लेता है ये सब, तो उसको पता चल जाता है कि ये सब में सुख नहीं है, तो वो असली आनंद की तलाश में निकलता है। हालांकि ज़रूरी नहीं है कि सभी अमीर निकल जाएं, 90% तो गधे ही होते हैं, उनको मिलता कुछ नहीं है लेकिन वो खोज में नहीं निकलते हैं, वो इसी में समय और पाने में, कि इसमें नहीं मिला उसमें मिल जाए, उसमें नहीं मिला उसमें मिल जाए, इसी में पूरी ज़िंदगी गवा देते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि गरीब अमीर आदमी धार्मिक हो जाए, लेकिन संभावना बढ़ जाती है अमीर आदमी की धार्मिक होने की। गरीब आदमी की संभावना बहुत कम होती है, होने में तो वो भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा बुद्धिमत्ता चाहिए, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस चाहिए। और इंटेलिजेंस की मेरी एक ही परिभाषा है, जो व्यक्ति खुश है वही इंटेलिजेंट है। तुम ये क्वेश्चन सॉल्व कर दो कि एक टंकी के भरने में 10 मिनट लगता है, तो 15 फीट लंबा 14 फीट चौड़ा टंकी भरने में कितना, इसको सॉल्व करने को तुम इंटेलिजेंस कहते हो? ये ठीक है भैया, ये सब भी एसएससी में लिख के पैसा कमा लेना नौकरी करके, लेकिन इससे तुम खुश नहीं रह पाओगे। लेकिन गरीब आदमी को, मुझे भी और सभी गरीब को लगता है कि खुशी का मतलब फॉर्चूनर गाड़ी में बैठ के शीशा से इसे सर निकाल के सब देखे, नाम बन जाए, सुंदर लड़की से सेक्स कर लें, शराब बढ़िया क्वालिटी का, तेरी लगा। तो हम लोग को लगता है कि सारी खुशी बाहर है। लेकिन जो व्यक्ति, जैसे गौतम बुद्ध का मैंने एग्जाम्पल दिया था, और बुद्ध की तस्वीर तुम देख भी सकते हो, ऊपर में लगी हुई है, एक तरफ कृष्ण एक तरफ बुद्ध है। हालांकि मैंने नहीं खरीदी है, ये पहले से ही लगा हुआ था। अगर जो मैं खरीदता तो मैं अपने गुरु की लगाता। मेरे गुरु हैं ओशो रजनीश और दूसरे जिडू कृष्णमूर्ति, ये दोनों से मैंने बहुत सीखा है। हालांकि कृष्ण ओशो तो सबके बारे में बताते हैं, जितने गुरु हैं सब पे चर्चा की है, तो वो सबसे भी मैंने सीखा है। लेकिन जो मेरे गुरु हैं जिनसे मैंने सब सीखा है,
उनका नाम है ओशो रजनीश, भगवान रजनीश। उनको मैंने हजारों घंटा पढ़ा है, सुना है और अभी भी डेली सुनता हूँ। जे कृष्णमूर्ति, इनको भी मैं सुनता हूँ, इनको भी मैंने 50 घंटे सुना होगा। ओशो को मैंने 1000-1500 घंटे सुना हूँ, अभी भी डेली सुनता हूँ। कृष्णमूर्ति को भी मैं डेली पढ़ता हूँ, डेली सुनता हूँ। तो ये दोनों मेरे गुरु हैं। तो मैं अपने गुरु का लगाता अगर जो खुद से खरीदता पेंटिंग तो, लेकिन ये पेंटिंग जो है, पेंटिंग नहीं मतलब ये फ़ोटो जो है ये पहले से लगी हुई थी। ये दोनों भी मेरे गुरु हैं, जिनसे भी मैं कुछ सीखता हूँ वो मेरे गुरु हैं। तो क्या बोल रहा था मैंने, हाँ, गौतम बुद्ध घर तभी छोड़ सके जब उनको पता चल गया कि ना बढ़िया खाने में खुशी है, मतलब अल्टीमेट खुशी नहीं है, 10-5 मिनट का तो मिलता ही है। और मैं नहीं कह रहा हूँ कि अच्छा खाना मत खाओ, खाओ 10 मिनट खुश रहो, लेकिन फिर वही दुख। तो बुद्ध को पता चल गया कि ना स्वादिष्ट बहुत खाने में अल्टीमेट खुशी है, ना बहुत अच्छा कपड़ा पहन के नाम बनाने में है, ना बहुत अच्छा मकान में रहने में है। खुशी का ना सुंदर से सुंदर लड़की से सेक्स करने में। खुशी का संबंध बाहर से नहीं है, उनको पता चल गया। खुशी का संबंध बाहर से नहीं, अपने भीतर से है। जब तुम्हारे भीतर अहंकार, समय और विचार खत्म हो जाएगा तब तुम खुश रहोगे। मात्र एक ही उपाय है, तुम नौकरी कर लो एसएससी का और गांव में डंका पिटवा दो, या दरोगा बन जाओ, या जो कर ले यार। गांव वाला भी कहेगा कि बहुत मस्ती में है, तुम्हारा बाप भी सीना चौड़ा करके गोली चलेगा बाराती में, और गाना वाना भी लगा देना उस पर। गुनगुन 2-2 कौड़ी का गाना चल रहा है भोजपुरी। अभी गाना एक सुना था, वो गा के कल सुनाऊंगा, अभी नहीं, इसलिए कल वीडियो देखना, हूँ गाना सुनाऊंगा, हालांकि सुनाऊंगा नहीं, ऐसे ही बोल रहा हूँ। तो मैं ये बोल रहा था कि गरीब आदमी का धार्मिक होना बहुत मुश्किल है। अमीर आदमी धार्मिक हो सकता है, चाहे तो इंटेलिजेंट थोड़ा सा हो तो अमीर आदमी धार्मिक हो सकता है। गरीब आदमी बहुत इंटेलिजेंट हो तभी धार्मिक हो सकता है। तो तुम कहोगे मंदिर में तो सब भिखारी औरत भरी रहती है, वो धार्मिक नहीं है, वो कुछ मांगने जाती है। जहाँ मांग है वहाँ धर्म नहीं है। वो तो नौकरी हो जाए, बीमारी खत्म हो जाए, मुकदमा जीत जाए, गांव में नाम बन जाए, ये सब के लिए जाती है मंदिर। अगर जो तुम कुछ मांगने के लिए मंदिर जा रहे हो तो तुम धार्मिक नहीं हो। तुम अगर धन्यवाद के लिए जा रहे हो कि तुमको जो मिला उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, तभी तुम धार्मिक हो सकते। और ये कोई फेक नहीं है कि तुम जाके ऐसे ही बोल दो धन्यवाद, अंदर से तुमको लगे कि ऐसा बोल देंगे तो हमको कुछ मिल जाए। तो धीरे धीरे मेरी बात समझ में आएगी। अभी तो पहला दिन है, अभी तो तुमको लगा साला ये कौन सा दुख का कारण है। दुख का कारण तो है साला मेरा नौकरी नहीं हो रहा है, दुख का कारण तो है कि मनपसंद लड़की से शादी नहीं हो रहा है, दुख का कारण है कि मर गया कोई। ये सब भी है भाई, हम नहीं करें ये सब दुख का कारण नहीं, लेकिन इसका मेन जो है वो अहंकार, समय और विचार है, इसकी जड़ जो है। तो अहंकार, समय और विचार अगर जो खत्म हो जाए तो तुम्हारे जीवन में कोई दुख नहीं होगा। अगर बेसिक ज़रूरत पूरी है तो। अब बेसिक ज़रूरत पूरी नहीं है, ना रोटी है, ना कपड़ा है, ना मकान है तुम्हारे पास, तब तुम भाड़ में जाए अहंकार, समय, विचार। तो अगर जो तुम्हारी बेसिक ज़रूरत पूरी है, रोटी, कपड़ा, मकान और सेक्स मिला है, उसके बाद भी तुम दुखी हो तो उसका कारण है अहंकार, समय, विचार। और एक डिजीज़, हाँ डिजीज़ भी नहीं है तुमको, मतलब बीमार भी नहीं हो। रोटी, कपड़ा, मकान, सेक्स मिल चुका है और तुम बीमार नहीं हो, और उसके बाद तुम दुखी हो, तो उसका कारण अहंकार, समय, विचार डायरेक्ट या इनडायरेक्ट होगा। तो उसको तुम कोशिश करना। वीडियो तो आज लंबी हो गई है, पूरा देखना भैया। और थंबनेल में एक नंगा लड़की का फ़ोटो डाल देते हैं, तभी तुम क्लिक करके देखोगे। यानी तो ये डर लिख देते हैं, ग्राउंड पे कुछ किया ऐसा कि हो जाएंगे आप दंग, और कोहली के हाथ में एक पिस्टल है, उधर पे पाकिस्तानी आदमी प्लेयर को गोली मार रहा है, ये सब लगा देते हैं थंबनेल में, तभी देखेगा ना वीडियो। ऐसे तो तुम देखेगा नहीं। नहीं भैया ये सब मत कर भाई, ऐसे भी देख ले। दुख से ऊपर उठना है ना, 24 घंटा उसी का तैयारी चल रहा है, कैसे दुख से मुक्त हो, वही तो चर्चा कर रहे हैं। दोनों भाई साथ में दुख से ऊपर उठने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ आज की वीडियो को मैं ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद।